क्लास 12 जो बोर्ड एग्जामिनेशन हमारी होने वाली है 2026 में। आप कौन से बैच के हो? 2025-26, राइट। 2025 में आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, 2026 में आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन होगी। तो उसके टाइम टेबल, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, ना मैं सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, ना मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। जो बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल है, क्या वो रिलीज हो गया या फिर एक्सपेक्टेड डेट क्या है? तो चलो एक छोटा सा मैं आपको ना पिछले साल का ट्रेंड मैं आपको समझा के देता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा कि क्या यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि अब आपको देखने के लिए मिल रहा है कहीं ना कहीं, अगर आप मैं महाराष्ट्र को छोड़ दूं, बाकी सीबीएसई को देखूं, तो यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे सीबीएसई क्लास 12 डेट शीट, राइट, तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स के वीडियोस देखने मिल जाएंगे, शोभित सर के हैं यहाँ पर, ठीक है, पढ़ले के हैं, राइट, बहुत सारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएगा कि डेट शीट आउट हो चुकी है, ठीक है, सीबीएसई वालों की। और यहाँ पर ना 2 टाइम्स बोर्ड होगा, 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होगी कंफर्म। सोचो, यहाँ पर सीबीएसई में ऐसा चल रहा है, राइट। अब अपन बात कर लेते हैं अपने महाराष्ट्र की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर जब 2025 वाले बच्चे थे, ध्यान से सुनिएगा, 2025 2025 जिसके अंदर वो लोग एग्जामिनेशन दे रहे थे, तो वो लोग को 2024 में अगस्त में, तारीख भी मैं आपको बता देता हूँ, 13 अगस्त को उनको उनका प्रकटन देखने मिला था। अब ये प्रकटन क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। बोर्ड वाले डायरेक्टली कोई चीज नहीं बताते, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रकटन रिलीज करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये प्रकटन रिलीज हो चुका है, ठीक है। ये कौन सा प्रकटन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, राइट, जो आपके कॉलेजेस वाले फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आपका बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के, राइट, तो फिर उसकी ये जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। अगर कोई देख रहा है तो भाई देख लो ध्यान से, 30 सितंबर लास्ट डेट है। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना किसने किसने अब तक फॉर्म फिलअप किया है बोर्ड एग्जामिनेशन का कि नहीं, ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। अच्छा, तो 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो इस तरीके का देखो इन्होंने ना एक प्रकटन दिया था, राइट, प्रकटन दिया था। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 2025 वाली बैच के लिए, तो उन्होंने 2024 में ही 13 अगस्त को एक प्रकटन दे दिया था, और उस प्रकटन में इन्होंने ये बताया था कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगी वो 11 फेब से होगी, राइट, ये उन्होंने एक एक्सपेक्टेड डेट बताया था। फिर उन्होंने कंफर्म टाइम टेबल कब दिया था ये मैं आपको बताता हूँ। 2024 के अंदर जब आया था नवंबर, ठीक है, मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, मैंने डेट भी एक्चुअली लिख रखी है, ठीक है, कि कौन से डेट को उन्होंने ये चीज बताई थी, ठीक है। ऑलराइट, एक सेकेंड ना, यस, 21 नवंबर को उन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन का डायरेक्ट टाइम टेबल दे दिया था। टाइम टेबल टेंटेटिव दिया था, बोल दिया था भाई वो जो बाद में जो टेंटेटिव रहता है यही आगे चल करके कंफर्म भी होता है, राइट। तो ये जो टेंटेटिव टाइम टेबल 21 नवंबर को दिया था 2024 में, कौन से एग्जामिनेशन को? 2025 को, राइट। तो इसमें हमें ये देखने मिल गया था कि भाई 11 फरवरी से इन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी 13 अगस्त को, वही हमको समझ में आ गया था कि भाई 11 फरवरी से होने वाला है, राइट। अब अगस्त का महीना जा चुका है, सितंबर ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया है, राइट, अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है, अब तक प्रकटन का कुछ अता पता नहीं है। फिर भी आप मोस्ट प्रोबेबली पकड़ के चलो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। अच्छा, लास्ट टाइम इन्होंने इतना जल्दी प्रकटन क्यों दिया था? क्योंकि बात ऐसी है, 2024 की एग्जामिनेशन करूं, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करूं, तो ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुई थी वो 21 फरवरी को हुई थी, राइट। अच्छा, फिर इन्होंने क्या सोचा कि इन्होंने सोचा कि भाई अब 21 को छोड़ के ना 11 को लेना है, पहले लेना है 10 दिन, राइट। तो इस हिसाब से उन्होंने पहले प्रकटन जारी कर दिया था। अब अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप भी ये सोच सकते हो कि भाई 2025 में नवंबर में हमें हमारा टाइम टेबल देखने मिल जाएगा। अभी वो लोग को ही पता है कि आप लोग गरबा एंजॉय कर रहे हो, तो आप लोग आराम से गरबा एंजॉय कर लो। फिर उसके बाद आपको दिवाली भी मनानी है, राइट, तो दिवाली भी आप मना लीजिए। उसके बाद वो लोग सोच रहे हैं अक्टूबर का महीना जाना है, तो नवंबर में आपको ये प्रॉपर तरीके से बताएंगे, जब दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपकी एग्जामिनेशन होगी, मतलब 2 महीने के जस्ट बाद, राइट। अच्छा, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कल मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो ली थी, आई होप अगर आपने देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो हमारी वीडियो है हमारे चैनल पर, सितंबर से पढ़कर 95% मार्क्स कैसे स्कोर करें, राइट। तो इसमें मैंने केमिस्ट्री का कुछ 8 चैप्टर में आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, सेमिस्टर का हैकर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर नोट्स वोट्स भी बहुत सारी चीजें वो आपको फ्री स्टडी मटेरियल एएचसी और दुबे जी ऐप पे मिल जाएगी। तो ये जो मैंने 8 चैप्टर करवा रहा हूँ उसका जो टोटल मार्किंग निकल करके आ रहा है 51 मार्क्स निकल करके आ रहा है। मतलब सोचो अगर आपने खाली अपने लाइफ के मेरे को 8 दिन दे दिए, तो मैं आपको 70 मार्क्स के पेपर में 51 प्लस स्कोर करने पे मजबूर कर दूंगा। सोच सकते हो आप, इस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, राइट। अच्छा, उसी तरीके से सेम मेरा जो दूसरा चैनल है दुबे जी, यहाँ पर आप देख सकते हो रोटेशनल डायनेमिक्स का भी सेशन लगा हुआ है, राइट। और राइट, अजय सर यहाँ पर इस सेशन को लेने वाले हैं, आपको आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत जल्द आपको टाइम टेबल देखने के लिए मिलने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट इट, और प्रिपरेशन आप करना अपना स्टार्ट कर दो। और अपने दोस्तों से बता दो भाई 30 सितंबर लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि बोर्ड कॉलेज वाले किस तरीके से बच्चों से एक्स्ट्रा मनी चार्ज कर रहे हैं, आपने देखा होगा वो शॉर्ट्स, राइट। तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपने अब तक कोई कोर्स में इनरोल नहीं किया तो आप इनरोल कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। टारगेट बैच हमारी बोर्ड्स
के साथ साथ सीटी भी जिसके अंदर हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। और आज शाम को मैं आपको 7 बजे मिलने वाला हूँ हमारे पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट के सेमेस्टर के हैकर सीरीज के अंदर। जय महाराष्ट्र। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। आपको ये बात तो पता है कि फरवरी में एग्जामिनेशन होगी ही होगी, ये 101% कंफर्म है, राइट। अब देखना ये कि वो 11 फरवरी को होगी कि 21 फरवरी को होगी। आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इस बार एक स्टार्टिंग में ले लेना चाहिए क्या? मैं आपसे 3 चीजें पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। 1, 2, 3, 4 फरवरी को एग्जामिनेशन लेनी चाहिए कि एज इट इज 11 फरवरी रखना चाहिए या फिर 21 फरवरी रखना चाहिए? अगर देखो 21 फरवरी रखते हैं ना, तो बच्चे के दिमाग में ये चलता है कि 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख, इस जो फरवरी के ये जो दिन है 1 से लेकर के 20, अगर 21 को एग्जामिनेशन होती है फरवरी में, राइट, तो ये जो 20 दिन है ना, बच्चा इसमें ऐसा पढ़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये कि बच्चा इसमें एक एक दिन में 10-10 12-12 घंटे पढ़ता है। मतलब जो साल भर, देखो आप समझिए, जैसे आज आपने 1 घंटा पढ़ा, कल आप 2 घंटा पढ़ोगे, तो फिर ये 2 दिन की प्रोडक्टिविटी कितनी निकली आपकी? टोटल 3 घंटे की, राइट। तो बच्चा क्या करता है पता है कि जो पूरे महीने भर की उसकी प्रोडक्टिविटी निकल करके आती है, वो इस एक हफ्ते में निकाल देता है। समझ पा रहे हो फरवरी के मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। आप एक हफ्ता जो पढ़ोगे वो एक दिन में वो पढ़ के दिखा देते हो। आप समझ लो अभी जिस स्पीड से पढ़ रहे हो, जिस स्पीड से पढ़ रहे हो, रोज एक एक घंटा पढ़ रहे हो, तो एक हफ्ते में कितना घंटा पढ़ा आपने? 7 घंटा। और जैसे ही फरवरी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये जो लास्ट के डेज आने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, उस दिन बच्चा एक ही दिन में 7 घंटा पढ़ देता है। मतलब जो महीने भर में, हफ्ते भर में पढ़ेगा, वो एक दिन में पढ़ देगा, जो महीने भर में पढ़ता है वो हफ्ते में पढ़ देता है। तो इस तरीके की बच्चे की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, राइट। तो मैं कहता हूँ कि भाई ये प्रोडक्टिविटी अभी से रखो, जो 50-60% आने वाले वो क्या पता 80-90 में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई रहेगी। जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल। और डेट शीट आपकी बहुत जल्द आउट हो जाएगी, टेंशन मत लो, मैंने आपको बता दिया है। इस बार प्रकटन नहीं आया, प्रकटन भी बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जय महाराष्ट्र।